मेरे दोस्त, आप ही में से काफी सारे यूजर्स बार बार एक ही सवाल करते हैं कि मेरा जो अकाउंट है इस पार्टिकुलर बैंक में है, XYZ किसी भी बैंक का नाम बता देते हैं और उनका कहना यह है कि मेरे बैंक अकाउंट में मेरा पैसा पड़ा हुआ है। जैसे कि मैंने कहीं से पैसा लिया है, या फिर स्कॉलरशिप का पैसा आया है, या फिर एफडी मैच्योर हुई थी उसका पैसा मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ, या फिर सैलरी क्रेडिट हुई है मेरे अकाउंट में। तो अब आप मुझे ये बताइए कि जो अकाउंट मेरा फ्रीज हो गया है उस अकाउंट से हम अपना पैसा कैसे निकाले, बाय चेक या फिर बाय एटीएम। तो भाई इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा, मैं आपको पूरे विस्तार से समझाने वाला हूं कि किस सिचुएशन में आप अपने अकाउंट से बाय चेक या फिर बाय एटीएम अपना पैसा निकाल सकते हैं अगर वह अकाउंट फ्रीज हो गया है तो भी। तो भाई वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे दोस्त, मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपका अकाउंट किसी भी बैंक में है, चाहे सरकारी में हो या फिर प्राइवेट में, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपका अकाउंट साइबर सेल के थ्रू फ्रीज किया गया है, वो भी मल्टीपल स्टेट से, यानी कि आपका अकाउंट एक ही है लेकिन एक ही अकाउंट पर मल्टीपल स्टेट के साइबर ब्रांच से आपको फ्रीज किया गया, ठीक है, तेलंगाना से, मुंबई से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, मतलब मल्टीपल स्टेट से आपके अकाउंट को फ्रीज किया गया है। तो उस सिचुएशन में अगर आपके अकाउंट में एफडी का पैसा मैच्योर हुआ वो वाला आया है, या फिर स्कॉलरशिप का पैसा आया हुआ है, या फिर आपका अपना कमाया हुआ पैसा है, ठीक है, या फिर सैलरी क्रेडिट हुई है, या कोई भी पैसा आपके अकाउंट में है और आप उसे निकालना चाहते हैं, तो बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि आप उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहां पर परमिशन मिलती ही नहीं है, ठीक है, पैसे निकालने की परमिशन नहीं दी जाती। लेकिन वहीं पर अगर आपके अकाउंट में सिंगल स्टेट से, किसी एक स्टेट के साइबर ब्रांच से आपके अकाउंट को फ्रीज किया गया, तो उस सिचुएशन में कई बार ऐसा देखा गया है कि आप लोग बैंक के ऊपर प्रेशराइज करके या फिर आरबीआई को कंप्लेंट करके और आप अपने बैंक अकाउंट में अमाउंट को होल्ड करवा करके, ठीक है, जितने अमाउंट की वजह से आपके अकाउंट को फ्रीज किया गया उस अमाउंट को होल्ड करवा करके आप अपना इंटायर अमाउंट, मतलब जो कि आपका अपना पैसा है, उस पैसे को आप आसानी से निकलवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग इतना भी आसानी मत समझिए, मतलब इतना ही करना है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं आरबीआई को कंप्लेंट कर दूंगा या फिर मैं बैंक को प्रेशराइज करूंगा तो मेरा पैसा निकल जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, किसी किसी केसेस में देखा गया है, अगर सिंगल स्टेट से एक ही साइबर ब्रांच से आपके अकाउंट को फ्रीज किया गया तो उस सिचुएशन में आप अपना अमाउंट होल्ड करवा करके बाकी के पैसे को निकाल सकते हैं इजीली तरीके से। थोड़ा सा समय लगेगा, टाइम देना होगा, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको निकलेगा। लेकिन वहीं पर अगर आपके अकाउंट में मल्टीपल स्टेट से साइबर ब्रांच के थ्रू फ्रीज किया गया है अकाउंट को, तो उस सिचुएशन में बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, मतलब ना के बराबर होता है कि आपको परमिशन मिलती है अकाउंट से पैसा निकालने की। और यहां पर यह होता है कि आपको सारे स्टेट से एनओसी ला करके देना ही पड़ता है ब्रांच में, तभी आप अपने अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। देखिए यहां पर होता क्या है कि अगर आपके अकाउंट को छोटे मोटे अमाउंट की वजह से फ्रीज किया गया है साइबर सेल के थ्रू, वो भी किसी एक पर्टिकुलर साइबर ब्रांच के थ्रू आपके अकाउंट को फ्रीज किया गया, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि आरबीआई को कंप्लेंट कर सकते हैं, या फिर बैंक को प्रेशराइज कर सकते हैं, या फिर एक्स यानी कि ट्विटर पर आप आरबीआई को टैग करके और बैंक को टैग करके ये मेंशन वहां पर कर सकते हैं कि ये जो फ्रॉड वाला अमाउंट है ना, इस अमाउंट को, इतने अमाउंट को आप होल्ड कर दीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए एक तरह से, ठीक है। और उसके बाद बाकी के जो पैसे है, मेरा कमाया हुआ पैसा, उस पैसे को आप मेरे को दे दीजिए, मतलब मेरे अकाउंट को डीफ्रीज कर दीजिए, ठीक है। और जो फ्रॉड का अमाउंट है उसको 2-4,000 5,000 जो भी फ्रॉड का अमाउंट है उसको आप होल्ड करके रख सकते हैं, ताकि मेरे दिनचर्या में डेली बेसिस पर मैं अपने अकाउंट को जिस तरीके से इस्तेमाल पहले कर रहा था उसी तरीके से अभी भी मैं कर सकूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। तो एक तरह से जब आप बैंक को रिक्वेस्ट करेंगे, आरबीआई को कंप्लेंट करके रिक्वेस्ट करेंगे ट्विटर पर या फिर किसी भी माध्यम से, तो उस सिचुएशन में होता क्या है कि आरबीआई या फिर बैंक की ओर से आपके अकाउंट को डीफ्रीज कर दिया जाता है उस पार्टिकुलर अमाउंट को होल्ड करके, और बाकी के बचे जो पैसे होते हैं उस पैसे को आप बाय एटीएम
या फिर चेकबुक के थ्रू निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब आपके अकाउंट में, मतलब अकाउंट एक है और सिंगल यानी किसी पार्टिकुलर साइबर ब्रांच के थ्रू आपके अकाउंट को फ्रीज किया गया है, तो उस सिचुएशन में आप ये काम कर पाएंगे। देखिए, अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारा अकाउंट फ्रीज हो गया है तो भी हम चेकबुक लगा करके या फिर बाय एटीएम हम अपने अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर लेंगे, तो भाई ऐसी बात नहीं है। जब तक बैंक आपके अकाउंट से रेस्ट्रिक्शन को रिमूव नहीं करेगी, तब तक आप अपने अकाउंट से बाय चेक या बाय एटीएम पैसा निकाल नहीं सकते। देखिए, जहां तक बात रही सिंगल किसी पार्टिकुलर ब्रांच से आपके अकाउंट को फ्रीज किया गया है साइबर सेल के थ्रू, तो उस सिचुएशन में बैंक वाले भी आपको मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, अगर आप बैंक वालों के ऊपर प्रेशराइज करते हैं या कंप्लेंट वगैरह करते हैं तो। लेकिन अगर आप मल्टीपल स्टेट से आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है, देखिए नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी यूजर्स का अकाउंट मैक्सिमम 1 या 2 साइबर सेल ब्रांच के थ्रू फ्रीज किया जाता है। लेकिन अगर आप 5-6 आपके अकाउंट में 5, 6, 7, 8 या फिर उससे भी अधिक मल्टीपल स्टेट के साइबर ब्रांच से आपके अकाउंट को फ्रीज किया जाता है, तो उस सिचुएशन में बैंक वाले का भी हाथ बंध जाता है। मतलब वो लोग आपको हेल्प नहीं कर पाते, क्योंकि उनको भी ऐसा लगता है कि शायद यह भी बंदा, यह भी कस्टमर इस केस में इन्वॉल्व होगा, फ्रॉड किया होगा, स्कैम किया होगा। तो इसलिए वो लोग भी कुछ भी हेल्प आपको नहीं करते हैं और आपके अकाउंट से पैसे नहीं निकलेंगे उस सिचुएशन में। ठीक है, देखिए यहां पर बैंक क्या करती है, जैसे कि ऐसा नहीं है कि आज आप बैंक गए, यानी आप अपना होम ब्रांच गए और वहां पर जाकर के बैंक को प्रेशराइज किए या फिर एक तरह का रिक्वेस्ट किए कि आप मेरे को परमिशन दीजिए अकाउंट से पैसे निकालने के, तो बैंक तुरंत के तुरंत आपको परमिशन दे देगी। ऐसा नहीं होता है। आपको कंटिन्यू 1 दिन नहीं, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन ऐसा करके लगातार आपको बैंक में जाना ही पड़ेगा डेली के डेली, और उनको प्रेशराइज करना पड़ेगा। अगर वैसे नहीं मानते हैं तो रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, या उसके बाद आप आरबीआई को कंप्लेंट कीजिए बैंक के अगेंस्ट, ताकि आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो सके या फिर आपका पैसा जो है आपके अकाउंट से निकल सके। और ये तभी हो पाएगा जब सिंगल अकाउंट, सिंगल स्टेट से आपके अकाउंट को फ्रीज किया गया हो, सिंगल साइबर सेल की ब्रांच से आपके अकाउंट को फ्रीज किया गया हो। तो उस सिचुएशन में बैंक क्या करती है, आपको परमिशन दे देती है, मतलब रेस्ट्रिक्शन को रिमूव करके, और उस फ्रॉडलेंट अमाउंट को, जो अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, उस फ्रॉडलेंट अमाउंट को वो होल्ड करके बाकी के पैसे आपको निकालने की परमिशन दिया जाता है। तो आप उस पैसे को निकाल सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर तब आ जाती है जब यहां पर अकाउंट को डिफ्रीज तो कर दिया जाता है, काफी सारे यूजर्स यूज करना स्टार्ट कर देते हैं अपने अकाउंट को, और उसके बाद में वो भूल जाते हैं कि मेरे अकाउंट में लीन भी लगा हुआ है, लीन अमाउंट भी है, या फिर होल्ड भी लगा हुआ है, या फ्रीज भी लगा हुआ है। ठीक है ना, भूल जाते हैं। और बाद में कुछ महीने बाद जब उनके अकाउंट के अगेंस्ट कोई कड़ा एक्शन लिया जाता है या फिर उनके घर पर कोई नोटिस आ जाती है, तब जाकर के उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि तब आपके पास एक टाइम पीरियड दिया गया होता है कि इतने दिनों में आपको इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, इतने दिनों में आपको इस साइबर ब्रांच में आना है जहां से आपके अकाउंट के अगेंस्ट कंप्लेंट रजिस्टर हो रखी है। वहां पर जाकर के बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है यार, आपको जाना ही पड़ेगा अगर नोटिस आपको मिल जाएगी। तो आपके अकाउंट में अगर डेबिट फ्रीज लगा हुआ है ना, तो उस सिचुएशन में अगर आप चाहते हैं चेकबुक से पैसा निकालना तो नहीं निकलेगा, या आप चाहते हैं एटीएम से पैसा निकालना तो भी नहीं निकलेगा। हाँ, आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट होंगे लेकिन आपके अकाउंट से पैसे विड्रॉ नहीं होंगे, या फिर एनईएफटी, आईएमपीएस जैसा ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से पैसे को आप निकालना चाहते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है, तो मैं जाते जाते बोल दूं, अगर किसी पार्टिकुलर एक सिंगल स्टेट के साइबर ब्रांच से आपके अकाउंट को फ्रीज किया गया, तो आप बैंक के ऊपर प्रेशराइज करके या रिक्वेस्ट करके या आरबीआई को कंप्लेंट करके पर्टिकुलर अमाउंट को होल्ड करवा करके आप अपना एंटायर पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मल्टीपल स्टेट से अगर होल्ड किया गया है तो उस सिचुएशन में आपको बैंक ये परमिशन नहीं देगी। दोस्त, मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि फ्रीज हुए अकाउंट से पैसा कैसे निकाला जाता है। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर दीजिए, या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए और अपना प्रॉब्लम स्क्रीनशॉट के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि आपको पता है इस यूट्यूब चैनल पर साइबर सेल से रिलेटेड काफी सारी नॉलेजेबल कंटेंट समय पर देखने को मिल जाती है।